राहुल गांधी से कोई उम्मीद दिखाई देती नहीं दिखाई देती? उनको हम पहचानते ही नहीं। भारत देश से ज्यादा सुरक्षित और सुकून वाला कोई देश ही नहीं मुसलमानों के लिए। आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो क्या लगता है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार मुस्लिमों को दबाने का कार्य करती है? नहीं, अभी तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से मुसलमानों को सबसे ज्यादा मदरसों में जो फंडिंग की गई है, हज में जो पहले लोग जाते थे जिनमें पहले लाइन लाठी सिस्टम होता था, अब जितने लोग फॉर्म भरते हैं सभी लोग हज पे गए हैं। एको का फॉर्म निरस्त नहीं हुआ है और सभी इस और आपके सामने मैं एक बात कह दूं, जो इस समय मुस्लिम कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो अल्पसंख्यक मोर्चे लोगों ने ही उठाया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। मुस्लिमों में सबसे ज्यादा उनको फायदा मिला है। तो मेरे ख्याल से ओवैसी जी का जो बयान है वो पॉलिटिकल को लेके कुछ उनका अपना स्टैंड होगा, मैं उसको सही तरह खारिज करता हूँ। 3-4 महीने बाद चुनाव है तो आपका समाज किस तरह पूरा अपना प्रधानमंत्री? बहुत उत्साहित है हमारा समाज। उस सबसे ज्यादा फायदा मेरे समाज को हुआ है, अल्पसंख्यक समाज को हुआ है। 3 तलाक का मैटर ले लिए, उसमें लोगों की जो कुरीतियां थी, जैसे आप में सती प्रथा थी वैसे ही हमारे 3 तलाक का मैटर था, तो उसको प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। और क्या चाहिए? यहाँ तक जो इस्लामिक मुल्क है सऊदी अरब, वहाँ भी इस तरह का कोई कानून नहीं है जो हिंदुस्तान में था। तो मोदी जी जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों चलेगा? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके इमाम साहब आए थे उनके नाम से फतवा जारी हो गया, आप अयोध्या आए आपके साथ? की बात तो छोड़ दिए, मैं कानपुर दक्षिण अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला मंत्री हूँ। मुझे वहाँ से जितने राम भक्त यहाँ आए हैं उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं अपने मंडल से 3 बसें लेके आया हूँ जिसका मैं प्रमुख बनाया गया हूँ। तो भाजपा ने कुछ सोच के ही एक मुस्लिम आदमी को बस का प्रमुख बनाया है ना, तो ऐसा तो है नहीं ना। एक चीज और आ रही है कि धर्म के बीच में लड़ाने का कार्य कर रही है, तो क्या लगता है बीजेपी सरकार ने, अगर कांग्रेस की बात कर लिया, विपक्ष कई सारी पार्टियां ये कहते हैं कि वो लोग धर्म पाटला कांड ये सब सुना होगा ना, तो कौन लड़ाता है वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम जानते तो है लेकिन आपसे पूछना जरूर। ये काम जो है ये कांग्रेस करती है, बीजेपी तो कभी हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रही है। ये कांग्रेस मुस्लिम चिल्ला रही है और उनका ये कि यही फंडा बचा है और कुछ है। अब मुस्लिम बहुत समझदार होते हैं। देखिए इतना समझदार। अब मुस्लिम सुन लीजिए, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं वो जब देश बंटवारे के बाद बचे हैं, जो चले गए वो मुस्लिम चले गए, और जो बचे हैं उन्होंने कह के बचे थे चाहे जिएंगे या मरेंगे हम यहीं रहेंगे, तो वो भाई हैं। और भाई वो मुस्लिम ना कहे, हिंदुस्तानी कहे उन्हें। अभी एक स्टेटमेंट आया था अभी उधर ज्ञानवापी के ऊपर कि हमसे सब छीन के दबाया जा रहा है और ये तो मंदिर जहाँ जहाँ मस्जिद है, कहाँ मस्जिद तोड़ेंगे, कहाँ मंदिर बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके देखिए ये अभी अदालत का प्रकरण है, इसमें जिस तरह से हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना था, अगर दोनों पक्ष में कुछ सहमति बनती है तो अलग की बात है। अगर उनमें सर्वे होगा, जिसका जो होगा वो आगे का मैटर है, इसमें तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं। वाराणसी की जो टीम थी, वाराणसी की जो जिला कोर्ट था, उसने नीचे के जो तहखाना था उसमें पूजा का उसने आदेश कर दिया। तो इसमें किसी भी मुस्लिम पक्ष में किसी को कोई भी किसी तरीके का ठेस नहीं है ना। आप जैसे पहले के समय में जब सन 1991 से जब ये सत्ता के जोर दबाव में, जब सत्ता के ताकत पे जबरदस्ती इसको जो यहाँ का पूजा पाठ जो व्यवसाय परिवार था, जो व्यवसाय जो वो समाज था वो करता था पूजा पाठ वहाँ पे, उसको सत्ता के जोर दबाव से उसको रुकवा दिया गया। वहाँ पर ना उसका कोई रिटर्निंग लेटर था, ना किसी प्रकार का कोई आदेश था कि यहाँ पे पूजा पाठ बंद कर दी जाए। आज वही फिर वो चीज चालू हो गई, इसमें मुस्लिम समाज की कहीं से भी ना इनकार नहीं कर रहा है। भारत में मुस्लिमों को डर नहीं लगता? कई सारे आप स्टेटमेंट सुनने आए कि भारत में मुस्लिम डरने लग गए हैं। भारत से एक मिनट शब्द में मैं इसकी बात आपको बहुत जवाब दे दूं। दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं, आपने ईरान का, इराक का, सीरिया का, अफगानिस्तान का इतिहास देखा ही होगा। वहाँ कोई भी आपस में हिंदू मुस्लिम का तो कुछ मैटर है नहीं, सभी मुस्लिम का आपस का झगड़ा है। ठीक है, अब जब वहाँ झगड़ा है तो यहाँ तक तो ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ तो हम आज़ादी से अपनी आपको देखिए, एक मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है, मेरे ख्याल से सऊदी अरब में नहीं मनाया जाता है। यहाँ में आज़ादी से हम उसका जो है जश्न मनाते हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम हिंदुस्तान हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए दूसरी चीज अच्छी है? तो ये कुछ लोग तथा कथित लोग क्यों भड़काने का कार्य करते हैं कि ये तो आपके माध्यम से ही हमें सुनने को मिलता है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं
जिसने कहा हो। मैं बहुत ज्यादातर मौलाना लोगों के बहुत सारे स्टेटमेंट को हम इंटरनेट पे पढ़े हैं जिसमें यहाँ नहीं कि भारत में मुसलमान या अल्पसंख्यक लोग खतरे में हैं, बीजेपी सरकार में दबाया पाकिस्तान के अलावा कहीं से बैठा भारत आता से है? ज्यादा देश ही नहीं है अल्पसंख्यक के लिए। अच्छा। भारत देश से ज्यादा सुरक्षित और सुकून वाला कोई देश ही नहीं मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान भी नहीं है। वहाँ तो हम जी। देख रहे हैं ना। पाकिस्तान में तो मुसलमान को मार देता है। पर यहाँ ऐसा हाँ, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ पे हमारे धर्म में जितने भी हमारे हिंदू भाई आते हैं वो हमारे साथ मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। ईद बकरीद उनका त्योहार दीपावली होता है, हम सब लोग से मिलजुल के मनाते हैं। ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। आप लोगों को कोई परेशानी कोई नहीं? परेशानी नहीं। हम लोग तो बड़ी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे में मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है। हम क्रिश्चियन समाज से आते हैं। संख्या मोर्चा कानपुर दक्षिण में उपाध्यक्ष है। चार बसें हम लोग लेके आए। हम लोग को तो नहीं लगता हम सब लोग रहते हैं कोई भेदभाव होता अच्छा, है। कोई भेदभाव नहीं। तो इतने लोगों में सुनिए, मैं बूथ मुझे बोलने में कोई परेशानी तो नहीं है। मुझे ये तो नहीं लगा ये बंदा मारेगा या वो बंदा मारेगा। ठीक है, मैं आजादी से अपनी बात कह सकता हूँ। वहाँ पाकिस्तान में अगर कोई आजादी से अपनी बात कह देता है तो सुबह उसका भेजा खुला मिलता है। सुनिए, जब आप किसी चीज से दूरी बना के रखेंगे तो आप दूर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई आदमी राम को मानता है, हम राम को आ गए हम सेवा करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अलग हो सकती पूजा प्रतिक्रिया अलग होती है, सेवा सबके प्रतिक्रिया रास्ते अलग हैं, लक्ष्य सबका एक है। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा राहुल गांधी को इस बार सत्ता में लाएंगे? नहीं, हो नहीं सकता है। हाँ। होने भी नहीं देंगे हम, और हम होने भी नहीं देंगे। सत्ता में ना है ना रहेंगे। कांग्रेस वालों का कहना है कि हमने 70 वर्ष देश को चलाया है, अनुभव है मेरे पास। कहाँ नया चलाए हैं, इटली की टीआरपी बढ़ाए हैं, स्विट्जरलैंड में भेजे हैं, पूरा भारत कब्जा करके रखे थे। हाँ, हिंदू मुस्लिम लड़ाए हैं, दंगे करवाए हैं। तो इतना टाइम तो था कांग्रेस, क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे देश को बुलंदियों पे पहुंचा। घंटा बिलंदों में पहुंचा। वो लोग चोरी डकैती करके अभी सत्यानाश कर दिया था। ये 2014 में आया बोलकर हम लोग बच गए। अच्छा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही मर जाता था। राहुल गांधी जी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हे राम, ये अन्याय यात्रा हो रहा है। कहाँ का न्याय? अरे खुद का न्याय नहीं हो रहा है। अच्छा, वो देश का कहाँ न्याय करेगा? भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहाँ तोड़ने का बात कर रहा है वो चाइना का साथ जो एमयू साइन किया था वो भारत तोड़ने का साइन किया था। 10 वर्ष मोदी सरकार के कैसे रहे? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को क्या? हाँ, सेफ है महिलाएं और हर चीज से अच्छा ही है। तो इस बार क्या पूरा मूड बना रखा आप लोग बताइए। इस बार ये है कि अभी मथुरा आए हैं, अगली बार सॉरी अभी इधर आए अयोध्या, अगली बार मथुरा जाएंगे। अब वही का नंबर है ना। मथुरा के मतलब छोड़ेंगे नहीं आप लोग? नहीं छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा जी। अब तो क्या? जोश आ गया ना राम मंदिर देख के तो। हाँ, तो इसलिए मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी की सरकार कैसी रही वो तो आप बताइए कुछ। बहुत शानदार। बहुत शानदार रही। क्या अच्छा लगा मोदी सरकार? मतलब नहीं, हमें तो काम, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर आके दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। क्या क्या आप बोल रहे थे? काम से मतलब? काम से मतलब है पार्टी या लोगों से क्या करना। हमें तो जो काम करेगा तो वो हमारी नजरों में बढ़ेगा। राहुल गांधी से कोई उम्मीद दिखाई देती नहीं दिखाई देती? उनको हम पहचानते ही नहीं है।